व्यूअर्स, अपने इस चैप्टर में हम कस्टमर्स और सेल्स से रिलेटेड डाटा को डील करना सीखेंगे। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से कस्टमर्स को ऐड कर सकते हैं, उन्हें किस तरह से अपनी लिस्ट से डिलीट कर सकते हैं, और डिलीट किए हुए कस्टमर्स को अगर गलती से कोई कस्टमर डिलीट हो गया हो तो उसको किस तरह से हम रिस्टोर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम सीखेंगे कि हम क्रेडिट सेल्स किस तरह करते हैं और कैश सेल्स किस तरह करते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम अपने क्विक बुक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कस्टमर्स को ऐड करना सीखेंगे। कस्टमर्स को ऐड करने के लिए व्यूअर्स, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आपकी जो मेन स्क्रीन विंडो है, होम विंडो, उस पर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो कस्टमर्स का टैब मौजूद है। यहाँ से भी आप कस्टमर सेंटर में जा सकते हैं। इसके अलावा जो एक और ऑप्शन आपके पास मौजूद है वो है मेन्यू का ऑप्शन। मेन्यू में आपके पास कस्टमर्स का मेन्यू है, उसमें से कस्टमर सेंटर जो कि कंट्रोल+J को प्रेस करने से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये वो जगह है जहाँ पर आपके तमाम एडिड कस्टमर्स जो हैं वो आपको नजर आएंगी। फिल वक्त हमने चूंकि अभी तक कोई कस्टमर ऐड नहीं किया है अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, इसलिए हमारे पास ये लिस्ट एम्प्टी है। हमें एक न्यू कस्टमर ऐड करना है, तो कस्टमर को ऐड करने के लिए हम न्यू कस्टमर एंड जॉब के बटन पर जब क्लिक करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, न्यू कस्टमर एंड जॉब। हमें न्यू कस्टमर ऐड करना है तो हम न्यू कस्टमर के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहली चीज़ जो हमें एंटर करनी है वो है कस्टमर का नाम। तो मैं कस्टमर का नाम एंटर करता हूँ और वो कस्टमर का नाम मैं उनके बिजनेस नेम से ही सिलेक्ट करता हूँ, यानी बिजनेस नेम से ही उनका नाम ऐड करूंगा। ओपनिंग बैलेंस कोई नहीं है इस कस्टमर का, हमारे पास ये ऑलरेडी कस्टमर नहीं था। कंपनी नेम में भी मैं इसका नाम जो है वो फ्रेंड्स मोबाइल्स ही एंटर करता हूँ। और यहाँ पे मुझे कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है इसकी, कि उस शख्स का नाम क्या है, और इसके अलावा उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो फ़ोन नंबर अगर मेरे पास कोई हो तो मैं यहाँ पर एक फर्जी फ़ोन नंबर जो है वो एंटर कर रहा हूँ। और इसके अलावा ऑल्टरनेटिव फ़ोन नंबर, ऑल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट। व्यूवर्स, अगर आप गौर करें तो हमारे वेंडर्स के जो ऐड करने का प्रोसीजर था उसमें भी हमें यही तमाम इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट देनी पड़ती थी। और यहाँ पर हमें वो एड्रेस एंटर करना है जहाँ पर उस को हमने वो बिल जो है वो सबमिट करना होगा, या उसका एड्रेस अगर हम एंटर करना चाहो तो हम एंटर कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर मैं उसका एड्रेस एंटर कर रहा हूँ, शॉप नंबर 456 माल प्लाजा मुल्तान। व्यूअर्स, एड्रेस एंटर कर लेने के बाद मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन के टैब को सिलेक्ट करना है, क्योंकि मुझे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी एंटर करनी है यहाँ पर। मसलन मुझे कस्टमर का टाइप सेलेक्ट करना है कि क्या हमारा रिटेल कस्टमर है या होलसेल कस्टमर है। तो ये एक रिटेलर है, इसलिए मैं इसको रिटेल कस्टमर का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। टर्म्स में व्यूअर, अगर ये हमसे क्रेडिट पर मर्चेंडाइज परचेज करता है तो हम उसे किस क्रेडिट टर्म पर सेल आउट करते हैं, तो मैं स्टैंडर्ड टर्म को सिलेक्ट करता हूँ, 2, 10 एंड 30 को। और उसके अलावा मैं इसे किस तरह से इनवाइस सेंड करता हूँ, इनवाइस भेजने के लिए क्या मैं ईमेल का सहारा लेता हूँ या मेल के थ्रू भेजता हूँ। मैं इसमें से नन के ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि बेसिकली मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा ये कस्टमर जो है मेरे ही प्लाजा में काम करता है, जिस प्लाजा में मेरा बिजनेस है, और वो मुझसे जो है बाय हैंड इनवाइस वसूल करता है, इसलिए मैंने इसे चेंज नहीं किया। पेमेंट इन्फॉर्मेशन में व्यूवर्स, अगर मेरे पास उसका कोई बैंक अकाउंट नंबर हो तो मुझे बैंक अकाउंट नंबर इन्फॉर्मेशन जो है वो देनी पड़ेगी। और क्रेडिट लिमिट अगर मैं उसकी मुख्तस करना चाहूँ, लेट्स से मैं चाहता हूँ कि 50,000 से ज़्यादा मुझसे ये क्रेडिट पर माल परचेज ना करे, और जब वो मुझे पेमेंट करे तो प्रेफर्ड पेमेंट मेथड में मैं कैश को सिलेक्ट करता हूँ कि मैं कैश रिसीव करना चाहूँगा जब भी इस कस्टमर से मुझे पैसे वसूल करना हो। और अगर मुझे क्रेडिट कार्ड की जो है वो मैं उसे क्रेडिट कार्ड भी अलाउ करता हूँ कि वो क्रेडिट कार्ड के जरिए भी परचेज कर सकता है। इस सूरत में व्यूअर्स, मैं उसकी क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इंसर्ट कर दूंगा। ये तमाम फील्ड्स इंटर कर लेने के बाद मैं ओके के बटन पर क्लिक करता हूँ। व्यूअर्स, देखिए हमारे पास फ्रेंड्स मोबाइल के नाम से एक जो है वो ऐड हो चुका है कस्टमर, और राइट साइड पर आप देख रहे हैं कि उसकी डिटेल आ रही है, तमाम की तमाम उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल, उसकी पेमेंट मेथड डिटेल वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह से मैं एक और कस्टमर ऐड करता हूँ और वही तमाम फील्ड्स में फिल करूँगा। और उसकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो मैं एंटर करने के बाद उसका एड्रेस भी यहाँ पर जो है वो मैं एंटर कर देता हूँ। और व्यूवर्स के साथ में उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी जो है वो इंसर्ट करूँगा। अगर यहाँ पे मैं उसकी सिटी और प्रोविंस की इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ तो वो भी दे सकता हूँ, लेकिन फिल वक्त मुझे उसकी टाइप सेलेक्ट करना है कि वो मेरा रिटेल कस्टमर है, और उसके साथ में जो क्रेडिट टर्म्स हैं वो 2, 10 एंड 30 की ही हैं, तो मैंने वो सिलेक्ट कर ली हैं। और
पेमेंट इन्फॉर्मेशन रिवर्स में उसका क्रेडिट लिमिट जो है वो सेट कर देता हूँ 50,000। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी डेटर, मेरा कोई भी कस्टमर 50,000 से ज़्यादा मर्चेंडाइज जो है मुझसे एक वक्त में क्रेडिट पर परचेज करे या उसका बैलेंस 50,000 से ज़्यादा हो। अगर ऐसा हो तो सॉफ्टवेयर मुझे इंटीमेट कर दे, तो और मैं उसकी पेमेंट प्रेफरेंस पेमेंट मेथड में इसका भी कैश सेलेक्ट करता हूँ। तो व्यूवर्स आप देख रहे हैं अब हमारे पास 2 कस्टमर जो हैं वो ऐड हो चुके हैं। अब हम इन कस्टमर्स को सेल कर सकते हैं और इनसे मर्चेंडाइज अगर उनकी डिज़ायर के मुताबिक ना हो तो रिटर्न भी कर सकते हैं। तो व्यूवर्स नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमारा कोई कस्टमर डिलीट करना हो हमें तो हम उसको किस तरह से डिलीट करते हैं।